कहते हैं मायका हर लड़की का पहला घर होता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई बेटी शादी के बाद 30 साल तक अपने मायके ना जा पाए तो उसका दिल कितना तड़पेगा। आज हम लेकर आए हैं ऐसी ही एक बहन की कहानी जो बरसों बाद अपने भाई से मिलने मायके लौटती है। क्या होगा जब भाई बहन आमने सामने खड़े होंगे? आइए सुनते हैं। बरसों बाद मायके का रास्ता। रीना जैसे ही रेलवे स्टेशन पर उतरी, सबसे पहले उसने स्टेशन के बाहर से 2 किलो जलेबी खरीदी। थोड़ी देर खड़ी होकर सोचा, फिर एक झोले में पके हुए आम भी रखवा लिए। 28 से 30 साल बाद वो अपने मायके जा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि अब मायके में कितने लोग होंगे। भाई के बच्चे बड़े हो गए होंगे या उनकी शादियां हो चुकी होंगी। रीना की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उसके पति एक छोटे व्यापारी थे, शराब की लत में डूबे रहते। शादी के शुरुआती सालों में रीना कई बार मायके जाना चाहती थी, लेकिन हर बार पति ने डांटकर रोक दिया। एक बार तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था कि शादी में अपमानित होकर पति ने साफ कह दिया था, अगर मायके गई तो फिर कभी लौटकर मत आना। रीना की मां के गुजरने पर भी उसे कोई खबर नहीं दी गई। जब पिता का देहांत हुआ तब भी वो मायके नहीं जा पाई। रीना ने हमेशा अपने मायके को अपने दिल में जिंदा रखा, लेकिन वहां जाने का रास्ता जैसे उसके लिए बंद हो गया था। अब पति नहीं रहे, बीते साल लीवर की बीमारी ने उन्हें छीन लिया। रीना विधवा हो चुकी थी और अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। आज उसी आजादी के साथ वो मायके जा रही थी। ट्रेन धीमी गति से खेतों के बीच से गुजर रही थी। खिड़की से बाहर देखते हुए रीना को अपने बचपन की पगडंडियां याद आने लगी। कितनी बार वो इन्हीं खेतों से होकर मां के साथ पानी भरने गई थी या पिता के पीछे पीछे स्कूल तक चली गई थी। हर दृश्य में उसे अपने बचपन की झलक दिख रही थी। सामान के छोटे बैग में रीना ने जलेबी और आम रखे थे। साथ ही उसने अपने बेटे के खेत से लाए गए थोड़े से चने और घर के आंगन में लगे नींबू भी रखे थे। उसका मन कह रहा था, बहुत दिन बाद भाई और बच्चों को मिलूंगी, कुछ मीठा तो साथ ले जाऊं। उसके दोनों बेटे अब अपने अपने परिवार में व्यस्त थे। बड़ा बेटा कस्बे में एक छोटी किराने की दुकान चलाता था। छोटा बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। रीना अब बड़े बेटे के साथ रहती थी। 3 महीने से पति के बिछोह का दर्द उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। शायद उसी दर्द से भागकर वो मायके की छाव ढूंढने निकली थी। 3 घंटे का सफर पूरा करके जब ट्रेन उसके कस्बे में रुकी तो रीना की सांसें तेज हो गई। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे लगा जैसे हवा में भी बचपन की खुशबू घुली हो। उसने धीरे धीरे पैदल कदम बढ़ाए। गांव की गलियां अब बहुत बदल चुकी थी। जहां पहले कच्चे घर हुआ करते थे, वहां अब पक्की दीवारें और सीमेंट की सड़कें थी। लेकिन नीम का वही पुराना पेड़ देखकर उसका मन भर आया। बचपन में वह अपनी सहेली सरोज के साथ झूला झूलती थी। पेड़ की छाल पर उंगलियां फेरते हुए उसे लगा जैसे सरोज आवाज दे रही हो, रीना जल्दी आना, झूला झूलेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ी तो सामने पुरानी मिठाई की दुकान दिखी, जहां उसके पिता उसे जलेबी दिलाते थे। अब दुकान बंद पड़ी थी, खंडहर सी हो गई थी। रीना वही कुछ देर खड़ी रही, आंखों से आंसू ढुलकते रहे। आखिरकार जब रीना अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी चाल तेज हो गई। आंगन में उसका भाई राकेश चारपाई पर बैठा बीड़ी पी रहा था। रीना उसे देखते ही चिल्लाई, राकेश। राकेश ने सिर उठाकर देखा। चेहरे पर पहचान की झलक तो थी, लेकिन साथ ही गुस्सा भी उमड़ आया। अब क्यों आई है? मां बाप के मरने पर भी नहीं आ सकी, आज अचानक याद आ गई। रीना का गला रुंध गया। उसने सोचा था भाई दौड़कर गले लगाएगा, लेकिन पहली ही बात ने उसके दिल को चीर दिया। भाई, मैं कहां से आती? मेरे पति ने ताले डाल दिए थे मेरी राहों पर। मैं चाहकर भी नहीं आ सकी। इतने में भाभी भी बाहर आ गई। उसने राकेश से पूछा, कौन है जी? राकेश ने कटु स्वर में कहा, मेरी वही बहन
जो हमारी शादी के दिन अपने पियकड़ पति के साथ चली गई थी और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। रीना फूट फूट कर रो पड़ी। भाई, तेरा घर बसा देखना चाहती थी, तेरे बच्चों को गले लगाना चाहती थी। मैंने तो जेल जैसी जिंदगी काटी है। अगर मेरी मर्जी होती तो रोज तेरे पास आती। राकेश ने बेरुखी से कहा। हमारे लिए तो तू उसी दिन मर गई थी जब तेरा पति हंगामा करके हमें बदनाम कर गया था। रीना ने थैला जमीन पर रख दिया। धीमी आवाज में बोली, इसमें बच्चों के लिए जलेबी और आम है। ज्यादा कुछ नहीं ला पाई, गरीब बहन हूं। सोचा था तुम्हें देख लूंगी तो जी हल्का हो जाएगा। अब लौट जाऊंगी। वो मुड़ने ही वाली थी कि राकेश की आंखें भर आई। अचानक बोला, दीदी। रीना के कदम ठिठक गए। उसने मुड़कर देखा। डूबते सूरज की रोशनी में भाई का चेहरा अब नरमी से भर चुका था। राकेश उठकर रीना के पास आया और दोनों भाई बहन गले लगकर जोर जोर से रो पड़े। उनकी सिसकियों को देखकर भाभी और बच्चे भी आंगन में आ गए। बच्चों ने पहली बार बुआ को देखा था। उन्होंने भी आकर रीना के पैर छुए। भाभी चुपचाप रीना के हाथों से थैला ले गई और बोली, बहन जी, देर सही, लेकिन आप आ गई। अब यही सबसे बड़ी खुशी है। उस रात रीना बहुत दिनों बाद चैन से सोई। 30 सालों का दर्द आंसुओं के साथ बह चुका था। अगले 10 दिनों तक रीना ने हर गली, हर मोड़ पर जाकर अपना बचपन खोजा। कभी नीम के पेड़ के नीचे खड़ी होकर बचपन के गीत गुनगुनाती, कभी सूखे कुएं के पास बैठकर मां को याद करती। राकेश ने भी धीरे धीरे अपने दिल का बोझ हल्का किया। उसने रीना से कहा, दीदी, अब तू जब चाहे आ सकती है। ये घर तेरा भी है। रीना के लिए ये सुनना ही काफी था। उसे लगा जैसे मां बापू स्वर्ग से उसे आशीर्वाद दे रहे हों। निष्कर्ष, रीना की कहानी सिर्फ उसका दर्द नहीं थी, बल्कि उन अनगिनत बहनों का सच थी जो शादी के बाद मायके की राह भूल जाती है या भुला दी जाती है। मगर सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। बस वक्त की धूल उन्हें ढक देती है और जब आंसू की बारिश होती है तो वे रिश्ते फिर चमक उठते हैं। आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।